अच्छा जी, विरासती इंतकाल में अक्सर लोग जो है वो इसलिए परेशान हो जाते हैं कि उन्हें एक सादा से मसले की समझ नहीं आती। मसला ये है कि वो कहते हैं कि जगह अभी दादा के नाम है और अब्बू भी वफात पा चुके हैं, तो अब्बू ने जो है वो अपने नाम नहीं करवाई थी, अभी दादा के नाम है। तो अब हम क्या करें कि जगह हमारे नाम हो जाए? भाइयों, कोई मुश्किल नहीं है। ये आपकी विरासती ज़मीन है, कब्ज़ा आपके पास है। सिर्फ अब इंतकाल जो है वो दो होंगे। पहले जो है वो आपके दादा के नाम से वो जगह आपके अबू के नाम ट्रांसफ़र होगी और फिर आपके अबू के नाम से आपके नाम पर ट्रांसफ़र होगी। ये सारा प्रोसेस एक साथ ही हो जाएगा। ये नहीं है कि पहले एक इंतकाल होगा फिर दूसरा, यानी होंगे तो दो इंतकाल ही, लेकिन ये साथ साथ ही प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरीके से जगह जो है वो आप अपने नाम करवा सकते हैं, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि बाज़ दफ़ा कोई बंदा को बहन भाई का नाम जो है वो जायदाद में शो नहीं करता, अपने नाम जब करवा लेता है तो बिलफ़र्ज़ उसने वरासती इंतकाल करवाया, हफ्ते 10 दिन बाद वो गलत वरासती इंतकाल करवाने के बाद वो खुद फौत हो गया। तो अब जो दूसरे भाई हैं वो परेशान हो जाते हैं कि भाई बात ये है कि इसने तो जो है फ्रॉड से अपने नाम जगह करवा ली थी सारी, अब ये वफात पा गया है, तो अब हम क्या करें? याद रखें भाइयों, अगर कोई शख्स जिससे आपका ज़मीन का तनाज़ा हो वो अगर वफात पा जाए तो आप उसके वारसान पर केस करेंगे। केस आपने ज़रूर करना है, आपको आपका हक मिलेगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो बंदा फौत हो गया तो अब सारी प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप फौत होने वाला शख्स जो है उसके वारसान के ख़िलाफ़ केस करें तो आपको आपका हक जो है वो ज़रूर मिलेगा। तीसरा जो है एक पॉइंट, एक सवाल किया गया, उसका भी जवाब दे दूँ। एक भाई ने कहा कि गलत वरासती इंतकाल जो है वो करवाया गया, तो उसमें जो है वो हमारा नाम जो है वो शो नहीं किया गया। जिस खेवट में हम मालिक थे उधर हमें कब्ज़ा नहीं दिया गया, किसी दूसरे खेवट में कब्ज़ा जो है वो दे दिया गया, तो अब उन्होंने वो खेवट भी जो है वो छीन लिया है। अच्छा, दोनों सूरतों में इस पर बात कर लेते हैं। नंबर एक तो भाई, जिस खेवट में आपके नाम पर जगह हो और आपको उधर कब्ज़ा ना मिला हो, किसी दूसरे खेवट में आपको कब्ज़ा मिला हो, तो ये आपका कब्ज़ा जो है वो गैर कानूनी है। ठीक है जी, आपने खेवट के अंदर रहते हुए ही अपना कब्ज़ा लेना है। किसी दूसरे खेवट में अगर आप काबिज़ हैं तो आप नाजायज़ काबिज़ हैं, एक बात। दूसरी बात देखें, आप किसी दूसरे खेवट में अगर काबिज़ भी हैं और वो आप वाले खेवट में गलियां गुलियां निकाल के, गलियों वगैरह के नंबर डाल के आपके रकबे का कब्ज़ा दे देते हैं, तो वो आपका मसला जूं का तूं रहेगा। जो जगह जिस पर आप काबिज़ हैं वो उनके नाम है, वो जब चाहे उसे सेल कर देंगे। लिहाजा ऐसी जगह जिसके आप मालिक ना हो, आप मालिक किसी और खेवट में हो, काबज़ किसी और खेवट में हो, ये नाजायज़ कब्ज़ा शुमार होगा और आपके कब्ज़े की वजह से आप इसके मालिक जो है वो नहीं बनेंगे। जब तक जो है या आप तबादला ना कर लें उस खेवट में, या उसी खेवट से रजिस्ट्री जो है वो अपने नाम ना करवा लें। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि एक खेवट से जो है वो इंसान का रकबा ले लिया जाता है और उससे बयान भी ले लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि यार तुम इस खेवट से जगह ले लो, और रजिस्ट्री नहीं करके देते। तो बाद में 10-20 साल बाद जो है या 5 साल, या जब उनका दिल करे, तो वो चूंकि उनके दिल में चोर होता है, वो फ्राडी होते हैं। ये बहन भाई भी ऐसा कर सकते हैं, कोई खातेदार भी कर सकता है, गांव का बंदा, कोई बंदा भी। तो बाद में क्या करते हैं, वो चंद सालों बाद वो जगह छीन लेते हैं। ठीक है, चूंकि आपके नाम ही नहीं है तो खाली कब्जे से तो आप मालिक नहीं बनेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अपनी जगह छोड़ के कोई दूसरी ले रहे हैं तो या तो तबादला करें या फिर उनको रजिस्ट्री करके दें और उनसे रजिस्ट्री करवाएं। ठीक है जी, ये बात है। आप इन बातों को समझें, इन पर अमल करें और जो है इस वीडियो को आगे शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है वो भला हो।